जहां संभल के बिछौली गांव में बुलडोजर एक्शन, अवैध ईदगाह और इमाम बाड़े पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। बुलडोजर से लगातार अवैध ईदगाह को तोड़ा जा रहा है। सरकारी जमीन पर आपको बताते चले कि अवैध ईदगाह बनी हुई थी, जिस पर बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां ईदगाह को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। जिस जगह पर ईदगाह बनी हुई थी वहां पर बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन थी और ऐसे में बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। तो संभल के बिछौली गांव में बुलडोजर एक्शन होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। इमाम बाड़े पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। सरकारी जमीन पर यहां पर इमाम बाड़ा बनाया गया था और ऐसे में यहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो अवैध ईदगाह और इमाम बाड़े पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो आपको बताते चले कि बुलडोजर से लगातार अवैध ईदगाह को ध्वस्त यहां पर किया जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है सरकारी जमीन पर। आपको बता दें कि अवैध तरीके से इस ईदगाह का निर्माण किया गया था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई फिलहाल की जा रही है। ईदगाह टूट रही है, मदरसा टूट रहा है। क्या वजह है? क्या पता था, बड़े बड़े खात की बन हुई है, तो पता नहीं था कैसे बन हुई है। हाँ 60 साल की है दीदी। सबसे ऐसी देखा हमने तो ऐसे ही देखा, बड़े बड़े खाते थे। आज एक बिछोली गांव में अतिक्रमण की सूचना मिली थी, इसको लेकर हम बुलडोजर लेकर आए। प्रशासन की तरफ से खबर मिली थी हम सुबह, तो हमने यहाँ पर आने का अतिक्रमण चलाया। कितने बजे आ गए थे? करीब यहाँ पे हम 7:30 बजे का ऑर्डर मिला था मैं आने का, तो हम आ गए थे यहाँ। तब कौन कौन है मौके पे? अब मौके पर 4 जेसीबी हैं यहाँ पर और एक डंपर चल रहा है, वो बाकी डंपर और आ रहा है। ये मलबा भी भरा जा रहा है हाथों हाथ। आज ये ईदगाह के लिए आए थे, ईदगाह गिराने के लिए। किस गाँव में? बिछोली कितने बुलडोजर लगे हैं? 4, तो कितनी देर लगी इसको पूरे में गिराने में? कम से कम 5 से 10 मिनट। किसने बुलाया था आप लोग? तहसीलदार साहब ने। नोटिस आने के बाद में उन्होंने जो है नोटिस भेजे और नोटिस भेज के बाद में उन्होंने जो है नोटिस भेजे और नोटिस भेज के हमने जो है उसमें भाग दौड़ भी करी। जब भाग दौड़ करी तो उसमें मतलब इन्होंने जो है ये तसल्ली दे दी, बोले के प्रधान ने बोले के साहब कुछ ना होगा, अपने मुकदमा जैसे इन्होंने करे कुछ ने। तो अब उसमें जो है ऐसा कुछ मतलब ना हुआ। रात इतला आई, बोले कि वो ढाया जाएगा इमाम बाड़ा। तो जब ढाने ईदगाह इमाम बाड़ा, तो हमने जो है फिर उसके बाद में सुबह ही अपने आदमी लगा के उसकी ढवाई करनी शुरू करी। मेरी मौजूदगी इस समय संभल सदर इलाके के ग्राम बिछोली में है, जहां आज प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। एसडीएम निधि पटेल और नायब तहसीलदार दीपक जुरेल सहित यहां पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहां पहुंचे हैं। सदर कोतवाली पुलिस यहां मौके पर मौजूद है। दरअसल यहां पर सरकारी जमीन पर यह आरोप है कि ग्रामीणों ने सरकारी जमीन पर इमाम बाड़ा और ईदगाह का निर्माण कर लिया था। कई सालों से इन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्माण किया था, जिसके बाद प्रशासन ने इनको बेदखली की कार्रवाई की थी और आज इसी को लेकर संभल में प्रशासन मौके पर पहुंचा है। बुलडोजर की यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरों में आप देखेंगे यहाँ पर ग्रामीण यहाँ पर काफी तादाद में नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा जो पुलिस फोर्स है, यहाँ पुलिस फोर्स सदर कोतवाली पुलिस भी यहाँ मौके पर मौजूद है और सामने 3 बुलडोजर यहाँ पर जो ईदगाह है यहाँ पर जो बनाया गया है उसको यहाँ पर ध्वस्त यहाँ पर करने की कार्रवाई की जा रही है। 4 यहाँ पर बुलडोजर आपको नजर आ रहे होंगे, जिन्होंने आज ईदगाह जो सरकारी जमीन पर बना ईदगाह थी उसको ध्वस्त करने की यहाँ पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो यहाँ पर इमाम बाड़ा है, इमाम बाड़े पर भी आज कार्रवाई की गई है। हालांकि इमाम बाड़े पर ग्रामीण लोग खुद ही गिराने की यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर संभल में पिछले दिनों भी सरकारी जमीन पर बने 5 मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई थी। प्रशासन की टीम यहाँ लगातार बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। संभल में लगातार यहाँ कार्रवाई कर रही है। इसी साल जनवरी माह में भी यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। इसी गाँव बिछोली गाँव में यहाँ ग्राम प्रधान के घर सहित 5 मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी, जहाँ बताया गया कि यहाँ पर सरकारी जमीन पर इन लोगों ने अवैध रूप से मकान बना लिए थे, जिसको लेकर प्रशासन ने बेदखली की कार्रवाई के आदेश दिए थे और आज यहाँ पर फिर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। काफी तादाद में यहाँ पर ग्रामीण मौजूद है। मेरे साथ यहाँ पर एसडीएम संभल निधि पटेल जी मौजूद है। मैडम, जिस तरह से यहाँ पर आज बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, क्या पूरा मामला है? ग्राम बिछौली में 2 गाटा संख्याएं थी, 1240 और 1242। ये दोनों जो है राजस्व अभिलेखों में सार्वजनिक प्रयोग हेतु आरक्षित भूमियां हैं
एक पशुचर की जमीन है और एक खाद गड्ढे की जमीन है। इसमें अवैध निर्माण करके कब्जा किया हुआ था, जिसको तहसीलदार न्यायालय द्वारा धारा 67 के तहत बेदखली का आदेश पारित किया गया है और जिसे आज बेदखली की जो कार्रवाई है उसका अनुपालन कराया जा रहा है। मैडम, यहाँ इमामबाड़ा भी है और ईदगाह पर भी है। ईदगाह को बुलडोजर से ध्वस्त कराया गया है, इमामबाड़े पर भी किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? इस प्रकार दोनों काटों के ही आदेश पारित हुए हैं और ईदगाह पर कार्रवाई हो रही है और इसके बाद इमामबाड़े पर की जाएगी। आज ही पूरी कार्रवाई हो जाएगी। तो मेरे साथ ये थे एडीएम संबल निधि पटेल, जिन्होंने बताया कि सरकारी जमीन पर जो पशुचर की जमीन है और खाद के गड्ढों पर इमामबाड़ा और ईदगाह बनाया गया था, उसको आज ध्वस्त कराया गया है। 4 बुलडोजर की मदद से ईदगाह को ध्वस्त कराने की कार्रवाई की गई है और इमामबाड़े पर भी कार्रवाई की जा रही है। अरुण कुमार, हिंदी खबर, संभल। मैं इस समय मौजूद हूँ संभल के ग्राम बिछोली में, जहाँ आज सरकारी जमीन पर बने ईदगाह और इमामबाड़े पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। हालांकि अब से कुछ देर पहले प्रशासन ने आज सरकारी जमीन पर बने ईदगाह को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कराया है। वहीं अब जो इमामबाड़ा है गांव में, मैं इसी इमामबाड़े के भीतर हूं, जहां आप पहले नजारा देखेंगे इस इमामबाड़े का, जो सरकारी जमीन पर बना हुआ बताया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि ये सरकारी जमीन पर बना हुआ है और इसको आज ध्वस्त करने की यहाँ प्रशासन की कार्रवाई कुछ देर में की जाएगी। हालांकि इससे पहले सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर जो आरआरएफ की टीम है, आरआरएफ की फोर्स है, उसको तैनात किया गया है। इसके अलावा कई थानों की पुलिस फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है। आप इधर देखेंगे इस दिशा में यहाँ आरआरएफ के यहाँ जवान मौजूद हैं। सुरक्षा की दृष्टि से एहतियात के तौर पर कि यहाँ पर किसी भी अनहोनी से बचने के लिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आरआरएफ के जवान जो है चारों दिशाओं में यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा पास में भी गली है, यहाँ पर भी आरआरएफ के जवान यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर आज जिस तरह से ईदगाह को जो सरकारी जमीन पर बनाई गई थी उसको ध्वस्त कराया गया है, 4 बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कराया गया है। वहीं अब जो इमामबाड़ा है इसको भी ध्वस्त करने की कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी, कुछ ही देर में यहाँ पर की जाएगी। यहाँ पर सामने देखेंगे, यहाँ भी जो आरआरएफ के जवान यहाँ मौजूद हैं। ये पूरा जो ईदगाह इमामबाड़ा बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर बाहर से आप दिखाऊंगा। ये पूरा स्ट्रक्चर है जो सरकारी जमीन पर बना हुआ है। यहाँ पर पशुचर की जमीन और खाद के गड्ढों पर ईदगाह और इमामबाड़ा बने हुए थे, उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी साल जनवरी माह में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने जो 5 मकान है उनको ध्वस्त कराने की कार्रवाई की थी। हालांकि उसमें एक प्रधान का मकान भी था, जिसने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके मकान का निर्माण कराया था। वहीं अब आज यहाँ पर बेदखली के आदेश हुए हैं। संभल एडीएम निधि पटेल यहाँ मौजूद है, उनकी मौजूदगी में आज ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अब से कुछ ही देर में जो इमामबाड़ा है इस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है और यहाँ पर ग्रामीणों को भी सतर्क कर दिया गया है कि कोई भी इसके आसपास नहीं आए। कोई भी अगर माहौल खराब करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अरुण कुमार, हिंदी खबर, संभल।